राजस्थान के गृह सचिव को एक पत्र देकर उनसे निवेदन किया अर्चना शर्मा सुसाइड केस मामले में जो सिग्नेचर टेस्टेड की लैब से रिपोर्ट सरकार के द्वारा आई है, उस रिपोर्ट को हमने दूसरे किसी लैब में जो सरकार के द्वारा ऑथराइज लैब है उसमें कराया तो पाया गया जो सिग्नेचर सुसाइड नोट में है वो अर्चना शर्मा जी के नहीं है। हमें बहन अर्चना शर्मा के लिए भी न्याय चाहिए, आशा के लिए भी न्याय चाहिए और निश्चित तौर पर जो 10 लोग हम 50 दिन जेल में रह के आए उनके लिए भी न्याय चाहिए, क्योंकि हम शुरू से कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस केस को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर डालने का काम किया, जबकि 302 लगाने वाले पुलिस के लोग थे, जबकि एफआईआर में कहीं पर भी हम लोगों का नाम नहीं था, जबकि सरकार ने के काबूजाना मंत्री ने कई बार कहा कि ये सब पुलिस का करा धरा है। और निश्चित तौर पर वो जो सुसाइड नोट है उसकी एफएलसी रिपोर्ट दिल्ली या हैदराबाद से होनी चाहिए या फिर सीबीआई को इस केस को देना चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और सबको न्याय मिले। जिस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ था मार्च और जिस तरह सब कुछ हुआ, अब तक क्या कुछ चला है? क्योंकि काफी आरोप प्रत्यारोप इस टाइम होते हैं, आपकी तरफ से कई आरोप लगाए गए थे, अब तक क्या कुछ हुआ? देखिए, इसमें क्या हो रहा है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। जिस सुसाइड नोट की बात कर रहे हैं उसकी एफएसएल रिपोर्ट पूरी तरह क्लियर आई है कि वो सुसाइड नोट सही है। ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक पावर का उपयोग करके इन्होंने किसी निजी लैब से एक फर्जी रिपोर्ट निकलवा ली है। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि सुसाइड नोट में और भी 5 लाइन लिखी गई है। एफएसएल जो असली एफएसएल रिपोर्ट होगी पूरा डिटेल नोट को ध्यान में देखेगी, सिर्फ हस्ताक्षर पे नहीं जाएगा। दूसरी बात, हस्ताक्षर को भी उन्होंने जो ओरिजिनल एफएसएल रिपोर्ट है उसमें प्रूव किया गया है कि वो सब सही है। लेकिन और दूसरी बात, ये जिस रिपोर्ट से इन्होंने निकलवाई है, फर्जी लैब से निकलवाई है, हो सकता है उसने हस्ताक्षरों की बारीकियों को देखा हो। जब आदमी स्ट्रेस में होता है तो उसके हाथ में थोड़ा ट्रेमर्स होते हैं, वो घबराहट में होती है। तो अभी आप और हम 2 हस्ताक्षर एक जैसे करेंगे तो हो सकता है मैच नहीं हो पाए। लेकिन एफएसएल रिपोर्ट सिर्फ हस्ताक्षर की नहीं है, पूरे सुसाइड नोट की है, वो ध्यान रखना चाहिए। ये सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस सब में कोई दम नहीं है। मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा, डॉक्टर अर्चना को न्याय ज़रूर मिलेगा। ये तो पूरा मामला हुआ था तो बार-बार में कह रहे थे कि प्रॉपर्टी का कोई लेन-देन था, क्या है वो? प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, ये तो ज़बरदस्ती की अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, आप संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? हाँ, संतुष्ट है।